नमस्कार दोस्तों, नॉलेज दर्पण हिंदी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, चाइना हमेशा से पूरे साउथ चाइना सी पर अपना कब्जा बताता आया है। आज उसी कोशिश में चाइना एक ऐसा कारनामा करने जा रहा है, एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिससे चाइना के आसपास के कई देश खतरे में आ जाएंगे। और सिर्फ ये देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है। दरअसल चाइना साउथ चाइना सी के अंदर फ्लोटिंग यानी पानी पर तैरते हुए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने जा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए ये आर्टिकल जिसमें लिखा है कि चीन का साउथ चाइना सी में फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का प्लान काफी रिस्की लग रहा है। चाइना का ये पूरा प्लान क्या है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और जियो पॉलिटिक्स से जुड़ी वीडियोस डेली मिलती रहती हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें दिल से ढेर सारा धन्यवाद। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यूएस मिलिट्री की तरफ से ये वार्निंग दी गई है कि चाइना साउथ चाइना सी में फ्लोटिंग रिएक्टर बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है, मतलब बनाने का काम शुरू कर चुका है। हालांकि कुछ समय पहले ये भी खबर निकल कर सामने आई थी कि चाइना ने ये फ्लोटिंग रिएक्टर बनाने का काम बंद कर दिया है, लेकिन वो सब दिखाने के लिए था, अंदर से ये काम अभी चल रहा है। साउथ चाइना सी का एरिया तो आप जानते ही हो, आप स्क्रीन पर देखिए ये है साउथ चाइना सी। और इसके अंदर ये जो रेड डैश आपको नजर आ रही है, इसको चाइना कहता है 9 डैश लाइन। और इसके अंदर के पूरे एरिया पर चाइना अपना क्लेम करता है। लेकिन अगर इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो किसी भी देश की जमीन से 200 नॉटिकल माइल्स तक समंदर के अंदर का एरिया EEC यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। मतलब उस एरिया से जो भी फायदे होंगे उस पर उस देश का अधिकार माना जाएगा। लेकिन चाइना ने यहाँ पर क्या किया है कि उसने साउथ चाइना सी के अंदर कुछ आर्टिफिशियल द्वीप बना लिए हैं और उसके आसपास के एरिया को भी अपना बताने लगा है। हालांकि इन सभी जगहों पर फिलीपींस और वियतनाम भी अपना दावा करते हैं। ऐसे में चाइना यहाँ पर अगर फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर भेजता है तो न सिर्फ इन देशों के लिए टेंशन बढ़ जाएगी बल्कि पर्यावरण के लिए भी खतरा पैदा हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पर ये हो सकता है कि चाइना पानी के ऊपर फ्लोटिंग रिएक्टर बनाएगा कैसे। तो देखिए, चाइना ऐसे शिप बनाने में लगा हुआ है जिन पर ये न्यूक्लियर रिएक्टर लगे होंगे। अब सवाल ये भी हो सकता है कि आखिर क्यों चाइना को पानी के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की जरूरत पड़ गई। तो देखिए, चाइना ने साउथ चाइना सी के अंदर जो आर्टिफिशियल द्वीप बनाए हुए हैं उन्हीं को पावर सप्लाई देने के लिए चाइना ये फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना चाहता है। वैसे आप लोग जानते हैं कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना इतना आसान काम नहीं है और चीन को भी इन्हें बनाने में काफी समय लग जाएगा। लेकिन इनके साथ काफी खतरे भी जुड़े रहते हैं। पहले भी न्यूक्लियर रिएक्टरों में हादसे होते रहे हैं, जैसे चेरनोबिल और फुकुशिमा। अब आप सोचिए, जब जमीन पर इतना खतरा रहता है तो पानी में तो और भी ज्यादा खतरा रहेगा, क्योंकि वहां पर तो स्टेबल होता ही नहीं है। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि चाइना किस तरीके से इन्हें बना पाता है। वैसे इन फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के पीछे की एक वजह ये भी हो सकती है कि चाइना इस एरिया से सबको दूर रख सकता है, ये कहकर कि जी यहाँ पर देखिए हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर को खतरा पैदा हो सकता है अगर किसी भी देश की शिप इनके पास आती है तो यहाँ पर चाइना ये फायदा लेने की कोशिश करेगा। अब इन फ्लोटिंग पावर स्टेशन के बहाने चाइना इन द्वीप के आसपास के 500 मीटर के एरिया को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित कर सकता है और किसी भी देश के शिप को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं होगी। और वैसे भी चीन नहीं चाहता कि उसके इन द्वीपों के आसपास कोई भी आए, क्योंकि इससे उसकी गतिविधियां एक्सपोज होने का डर उसे लगा रहता है। और एक बात आपको बता दूं कि ये जो आर्टिफिशियल द्वीप चाइना ने बनाए हैं, यहाँ पर चाइना ने एयरपोर्ट बना रखे हैं, रनवे बना रखे हैं और रडार, एंटीशिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और फाइटर जेट तैनात कर रखे हैं, जिसकी वजह से फिलीपींस के साथ चाइना की टेंशन लगातार चलती ही रहती है। और दोस्तों, यहाँ पर एक थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि जो आने वाले समय में वेपन होंगे, जैसे हम लेजर वेपन की बात करते हैं, तो इनको चलाने के लिए भी हाई पावर की जरूरत होती है, तो वो भी इन फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन से ली जा सकती है। ऐसे में चीन यहाँ पर एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश कर रहा है। हालांकि आप सबका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।